कुछ बहुत ही रोचक शब्दों के बारे में बात करते हैं। मुद्रास्फीति, मंदी, ब्याज, ये शब्द आपने कहीं सुने होंगे। मुद्रास्फीति वह शब्द है जिसका उपयोग किसी देश में किसी मुद्रा या धन का मूल्य घटने पर किया जाता है। इस प्रकार 100 रुपए के नोट का मूल्य जो पहले 100 हुआ करता था, अब 100 नहीं है। तो ऐसे उत्पाद को खरीदने के लिए जिसका मूल्य 100 के बराबर है, अब आपको 100 रुपए से अधिक के नोट को बदलना होगा, जो पहले से अधिक पैसे देने के बराबर है। और हम जानते हैं कि यह पैसा और कुछ नहीं बल्कि उत्पाद की कीमत है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है। जैसे जैसे मुद्रा का मूल्य घटता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और यह मुद्रा कम सामान और सेवाएं खरीद पाता है। मतलब आम लोगों की क्रय शक्ति घटती है। क्रय शक्ति का यह नुकसान आम लोगों के जीवन स्तर को कम करता है, जो अंत में देश में आर्थिक विकास के अवसरों को, रोजगार सृजन के अवसरों को और जीडीपी को कम करती है। सतत मुद्रास्फीति तब होती है जब किसी देश की मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि उसके आर्थिक विकास और धन की मांग से आगे निकल जाती है। अब इस समस्या को हल करने के लिए एकमात्र तरीका बच जाता है, बाजार में परिचालित मुद्रा की आपूर्ति को कम करने का। भारतीय रिजर्व बैंक तब उधार की ब्याज दरों को बढ़ाकर नागरिकों को बैंकों से अधिक उधार न लेने के लिए हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, जिस उधार को क्रेडिट उधार कहा जाता है। याद रखें, ब्याज दर बैंकों से लिए गए उधार के पैसे की कीमत है, जो आपको बैंक से उधार लेने के लिए चुकानी पड़ती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं की तरह पैसा भी एक वस्तु है जिसको उधार में लेने के लिए एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती है। उधार की कीमत का यह ब्याज वो अतिरिक्त है जो आपको उधार लिए गए पैसे के साथ उसको वापस करते समय चुकाना होगा। केंद्रीय बैंक जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि करने का निर्णय लेता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को बैंकों में पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और बाजार में मुद्रा परिसंचरण की आपूर्ति को कम किया जा सके। यह वह ब्याज है जो बैंक आपको आपकी बचत या बैंक में जमा राशि के ऊपर अतिरिक्त देता है। अब जब बाजार में पैसे की आपूर्ति कम हो जाती है, तो लोगों के पास सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए कम पैसे होंगे, जिससे उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होगी लेकिन आपूर्ति स्थिर रहती है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की कीमत अंत में फिर से कम हो जाएगी। अब आप जान गए हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को समझना कितना जरूरी है। जीडीपी, मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI, जो किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, बुनियादी ढांचे की डिग्री के संकेत देता है। ये सभी महत्वपूर्ण संकेतक हैं जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि क्या कोई देश विकसित, विकासशील या अविकसित अर्थव्यवस्था है। आगे की पाठ सामग्री आपको यहाँ मिल जाएगी।